is of hardened concrete, compressive strength, accelerated. Yes, लास्ट टाइम एक बड़ा किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि यदि मान लीजिए कि मैंने ज़्यादा डेज तक सीमेंट रख दिया, उनका भी यही प्रॉब्लम था कि 90 डेज तक मैंने सीमेंट रख दिया, तो मैंने बोला कि फिर उसका कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करवाना पड़ेगा, जो आज भी मैंने आपको बतलाया। तो उनकी क्वेरी ये थी कि टेस्ट में तो और भी टाइम लग जाएगा 28 डेज आने में। दिस वाज हिज क्वेरी, हिज कंसर्न। फिर तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा, सीमेंट और फिर 1 महीना पुराना हो जाएगा। बट उसके लिए उपाय हैं, एक्सेलरेटेड स्ट्रेंथ टेस्ट का प्रोविजन है, और एक फैक्टर रहता है कि एक्सेलरेटेड स्ट्रेंथ टेस्ट को कितना लिया जाए, जो नॉर्मल वे में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होती है उसके कंपैरिजन में कितना एक फैक्टर दिया जाता है, या कैलिब्रेशन कर्व भी बहुत जगह अवेलेबल होती हैं, तो उससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। एंड दिस इज परमिटेड एज पर कोड, एक्सेलरेटेड स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, drying shrinkage. So all these are the properties of hardened concrete. We will discuss this thing in our next week lecture. I am not spending much time here. यस, मॉर्निंग में मैं बोल रहा था कि कुछ डिफरेंस है हमारे कंक्रीट में। देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कैटेगरी जो हैं, ये जैसे कि मेटल है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेस स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट एंड स्ट्रेन में। लेकिन अभी प्लास्टिक में चले जाइए तो इसमें लीनियरिटी नहीं है। लेकिन एक बात है, चाहे मेटल में आइए या प्लास्टिक में आइए, यदि आप लोड रिमूव करेंगे देन दे विल फॉलो द सेम पाथ। ऐसे उल्टा डायरेक्शन में भी आएगा, सेम पाथ में आएगा। उसी तरह से प्लास्टिक वुड है, इसमें भी आपका सेम पाथ में आएगा। दिस इज नॉन लीनियर बट इलास्टिक, दिस इज लीनियर एंड इलास्टिक। ग्लास के केस में देखिए, ग्लास के केस में क्या है कि लीनियर है, लेकिन जब आप लोड रिड्यूस करेंगे तो सेम पाथ में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स दिस इज लीनियर, लेकिन सेम पाथ में नहीं आएगा। A sort of hysteresis is happening here. कंक्रीट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कंक्रीट में ये नॉन लीनियर भी है और नॉन इलास्टिक भी है। ये यहाँ से गया, आगे बढ़ा, तो यहाँ तो स्ट्रेन आया, ये और ये लीनियर स्ट्रेन नहीं है, और जब रिटर्न होगा तो भी ये सेम पाथ पे नहीं होगा। सो दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन। ये आपका एक तरह से क्रीप है, दिस इज द फाउंडेशन फॉर क्रीप। सो our concrete is a special type of material. और यहाँ अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये तो बड़ा सिंपल मैंने कर्व दिया हूँ, बट इन प्रैक्टिस दिस इज नॉट दैट सिंपल। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कर्व हो जाता है, इसका शेप हो जाता है। सो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्टेबल करने के लिए अगेन द रोल ऑफ इंटरफेस among concrete constituent is very important. So that thing I want to mention here. These are the different environmental exposure condition. We will start our concrete mix design with this. मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग, most of you are working within this range, mild to very severe condition. This definitions is given here. This is defined by your standard, or you can evaluate if something is not mentioned here, then you can evaluate on your practices and experiences, and accordingly in the concrete mix design you start. This is your starting point. What sort of environmental exposure conditions you are talking about, and for what sort of environmental exposure condition you desire to design the mix. So this is an important area. Of course, this is defined, but sometimes you have to decide also if any other thing is not coming in this clause. So for different exposure area, these are the different minimum cement requirement and water cement ratio.
But we will discuss this thing in detail in concrete mix design in the coming session. So right now I am skipping here. So this is all about I wanted to discuss along with the concrete constraints and basic concept of your workability and water cement ratio. So now we will switch over to concrete mix design. But if any specific query is here, the portion I have discussed now, so you can ask, otherwise I will move to other topic. Any query or should we move? Satpati sir? Hello. Hello. Yes, please. Hello. हाँ, please speak. जो ये सेग्रीगेशन ब्लीडिंग का जो बात हो रही थी. हेलो. हाँ हाँ बोलिए. In this regard, I think some issue in my network, sir. I am not getting you. Please speak. सर जो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के बारे में जो बताया था सर. हाँ हाँ हाँ, देखिए वो बेसिकली क्या है कि वो सेटलमेंट के कारण होता है. यदि जैसा आप है कि मोस्ट ऑफ द ये जो कांक्रीट प्लेसिंग के जो मेथोडोलॉजी है एज पर. हाँ हाँ बोलिए बोलिए. प्लीज स्पीक. हेलो. You are not audible now. उसमें बेसिकली जो हाँ सर बेसिकली जो है I think there is some issue in my network, sir. I think there is some problem in your network. You are not audible properly. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. I will type my question in the chat box. Yeah, or you can email also, no issue, huh? Okay, anything else? सर संतोष है सर. हाँ सर, एक कंसर्न था सर, ये जो हम लोग सीमेंट यूज कर रहे हैं एंड दिस एग्रीगेट्स दिस एडमिक्सेस एवरीथिंग, ये सब कुछ हमें सिर्फ वर्केबिलिटी और इन चीजों पे ही है सर. आर देयर एनी एडमिक्सर व्हिच कैन कंट्रोल द टेंपरेचर ऑफ कंक्रीट सर? बिकॉज़ क्रैक्स जो भी आते हैं मैक्सिमम मोर और लेस दे आर टू द इफेक्ट ऑफ द इंटरनल टेंपरेचर ऑफ कंक्रीट. सो हम एडमिक्सर्स डाल रहे हैं, हम सीमेंट ओपीसी यूज कर रहे हैं, ज्यादा हीट बढ़ा रहे हैं, सारी चीजें one or the other way affecting environment and increasing temperature of the concrete also. So are there any admixtures which can suggest to reduce the temperature of the concrete so that we can have a control on these cracks which are being formed? जो हमारे cracks आते हैं सर normal. नहीं, देखिए इस तरह का नहीं है. बेसिकली जो एडमिक्सचर्स हैं, आप एक चीज देखिए, अब जहाँ तक टेम्परेचर रिड्यूस करने का सवाल है, इवन ब्लीडिंग में भी मैंने आपको बतलाया कि जब आप मिनरल एडमिक्सचर्स जब आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं. इसीलिए देखिए जहाँ पे मास कंक्रीटिंग होती है, जहाँ पे भी बड़ा काम होता है, जहाँ पे ज्यादा कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है, सो वहां पे पहली चीज तो ये है कि मिनरल एडमिक्सचर फ्लाई एश यूज किया जाता है या ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज किया जाता है. दैट इज वन थिंग दैट विल लोअर योर हीट ऑफ हाइड्रेशन. एक काम तो वो कर देगा. दूसरा चीज ये है कि आप वहां पे थर्मल इंग्रेडिएंट को कंट्रोल करते हैं. थर्मल इंग्रेडिएंट को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं. वो मैं जब अगली बार डिस्कस करूंगा तो करूंगा. देयर आर सो मेनी वेज. तो थर्मल इंग्रेडिएंट को भी वो कंट्रोल करते हैं. तो जहां तक केमिकल एडमिक्सचर का सवाल है, उसमें
There are some chemical admixture you are aware also, like the plasticizers. They will reduce the water cement ratio, and water cement ratio is also responsible for cracks. There are many types of cracks that are related to water cement ratio. So in this way, there are several combination of measures you can take in controlling the cracks. As such, कोई ऐसा material नहीं है कि आप उसमें डाल दीजिए तो cracks control हो जाएगा. It is not like that. You will have to take care of the what constituents you are using in the system. अब मान लो कि बहुत ज्यादा heat generation है तो आप lean concrete use करो. Lean concrete use करोगे तो water cement ratio आप कम रखो उसको. कहीं यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो, ऑफ कोर्स जहां मैनेज नहीं कर सकते हैं दैट इज अ डिफरेंट इशू. लेकिन इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा. लेकिन यदि आप चाहोगे कि बिल्कुल हम कोई एग्रीगेट एडमिक्सचर डाल के, केमिकल एडमिक्सचर डाल के हम टेम्परेचर डाउन कर दें, तो दैट इज नॉट इन माय नॉलेज. ऐसा नहीं है. प्रोसेस के हिसाब से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. पार्डन. हेलो. Doctor sir. बोलिए सर. I'm Venu from Bangalore. Yes. Yeah. During when we are discussing about this water cement ratio workability, I feel we require to concentrate a little bit on RMC part also, because nowadays in concrete, basically rather than site mix, site control the plant and all, RMC is using more. That is also coming from outside plants. Yes. Yeah, yes. Plants, one thing is when city, if it is there, time is the main constraint, and to avoid that settlement and all, whatever that prescribed admixtures, they are going for more admixtures, and afterwards in site also, because of a practical problem, we will force to add some more admixture or water, all these things. So that is, and many times it is also seen that RMC having lot of advantages, but many places after concreting, because of this controlled environmental is not there, cracks are developing more. So whether any advice you can give to that part, it will be better for all participants. देखिए, just I will brief you one thing. हालांकि this part I will discuss in detail next week. मैं आपको एक चीज बतला रहा हूं कि क्रैक डेवलप होने के बहुत सारे रीजन होते हैं. आपके जो कंक्रीटिंग प्रैक्टिसेस हैं, दे आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रैक्स. आप किस तरह से कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कंक्रीट करने के बाद आपने उसके साथ केवल कंक्रीटिंग कर देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है. कंक्रीटिंग के बाद, पोस्ट कंक्रीटिंग के बाद आपने क्या किया है उसके साथ, किस तरह से उसको ट्रीट किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो दैट केयर हैज टू बी टेकन. वो आपको केयर करना पड़ेगा. अब मान लो कि आप कंक्रीटिंग कर दिए, कंक्रीटिंग करके फिर आपने छोड़ दिया, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आपने 24 आवर्स ऐसी अनअटेंडेड छोड़ दिया, बट नेचुरल है उसमें क्रैक्स आएंगे, प्लास्टिक क्रैक्स आएंगे उसमें. मान लीजिए कि आपने प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं किया है, कहीं पे गैप रह गया है या कहीं हनी कॉम्बिंग डेवलप हो गई है, तो उस एरिया में आपका आएगा, क्रैक आएगा. सो important is what we say, what are the construction practices, good construction practices you have to observe. Of course, concrete quality is again important thing, and RMC, you will have to exercise a very good control over them. वो किस तरह से आपको RMC बना के दे रहे हैं, किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, that is equally important. उनका बनाना important नहीं है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, that is equally important. उनका जो कैरियर है सो properly equipped है कि नहीं स्टरर के साथ, that is also important. So all these issues are associated with that. You have to be very much careful about that. Yeah. Thank you. Sir, Santosh here again, sir. Can you suggest some? आप कुछ इस पे suggest कर सकते हैं क्या सर कि cracks आने के बाद what are the steps we need to take? क्या कर सकते हैं? How can we rectify that, and क्या procedures follow होने चाहिए? Just a brief में sir. कैसे हम इसे wait for 1 week. Okay. Next week I am having a dedicated session on cracks and defects for you. Okay. Okay. So okay, sir. अभी थोड़ा आप
यहीं पे इसी एरिया में रहिए, वी विल डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट चीज आपको छूट जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा. एंड वन देयर इज वन सेशन, कंप्लीट सेशन ऑन cracks and defects. We will discuss in very detail. Okay, sir. Thank you. Hello, sir. Hello, sir. Hello, Yes, sir. please. Yes. If you do that mixed design and summer and winter में वो काम करेगा तो कंक्रीट का bleed होता है सर, समर में it will not bleed. Why, sir? क्या? In summer, concrete, if you have done the mixed design, it will work correctly. In winter, if you do it, then again, say with the mixed design, if you concrete it, concrete start bleeding it. What is the reason, sir? विंटर में ज्यादा क्रैक होता है. नहीं, विंटर में कंक्रीट ब्लीड होना चालू होता है सर, कंक्रीटिंग व्हाइल पोरिंग इट. ब्लीड होना शुरू होता है. हाँ, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, सर? देखिए, उसमें एक बात तो ये हो सकता है कि वाटर की डेंसिटी किस तरह की है, और आपके जो एग्रीगेट्स हैं उनका सेटलमेंट ज्यादा तो नहीं हो जाता है. नहीं, समर इट इज वर्किंग करेक्टली सर, whereas in winter it will concrete start bleeding lightly. यस, टेम्परेचर पे भी ब्लीडिंग डिपेंड करता है. हाँ सर. अच्छा, दूसरी बात एक नहीं, जस्ट ए मिनट, एक चीज तो टेम्परेचर एक फैक्टर है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ये है कि टेम्परेचर किस तरह से फैक्टर है कि आपको ब्लीडिंग ज्यादा नजर आता है या कम नजर आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. समर में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको ब्लीडिंग कम नजर आता है. ब्लीडिंग तो हो रहा है सिमिलर टाइप का. सर, वी आर वर्किंग इन नागपुर. समर टेम्परेचर इज अराउंड 48 or 47 or 46, something like that, 42 and above. And in winter it comes to 24, 22, 23 and less than 10 sometimes. So when evaporation will be more? हाँ सर. evaporation कब ज्यादा होगा वाटर का? वाटर के समर में ज्यादा होता है ना सर. हाँ, तो इसीलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता है. हाँ सर. नहीं, what is the remedial action for this, sir? Why again we have to do the remedies or exactly. Or what is the thing? Exactly. Just listen me. देखिए, ब्लीडिंग की रेमेडी एक ही तरह का है, चाहे आप समर में करें या विंटर में करें. एक समय आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, एक समय कम दिखाई पड़ रहा है. अदरवाइज रेमेडी एक ही है ब्लीडिंग का. आप तो उसमें या तो एयर इंट्रेनमेंट करें, जो एयर इंट्रेनिंग एजेंट आते हैं वो डालें, या उसमें आप कुछ मिनरल एडमिक्सचर्स डालें, या एक और भी उपाय मैंने बताया कि यदि आप वो कर सकते हैं, यदि आपको सिस्टम अलाउ करता है इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो आप C3A थोड़ा सा हायर C3A कंटेंट का सीमेंट आप उसमें यूज कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग. लेकिन आप जब C3A हायर C3A कंटेंट का सीमेंट यूज करें, देन बी केयरफुल कि आपका बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव सिस्टम नहीं हो, क्रैक्स आने का चांस नहीं हो, और यदि हो तो आप थर्मल इंग्रेडिएंट को कंट्रोल में रखने का उपाय करके रखें. ठीक है सर. So anything else? सर, the question. Yes, please. Sir, नागराजन का क्वेश्चन एक रह गया था सर. He has asked a question saying that कौन से अगर हम 1 मीटर के हाइट से भी हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं कॉलम्स के अंदर, we are seeing bleeding and segregation. So what are the methods to be followed, or what is the right practice for that? जब कंक्रीटिंग करते हैं कॉलम्स सर. हाँ सर, 1 मीटर के हाइट से ड्रॉप करने के बाद कॉलम्स के अंदर यदि आप उसका छूट जाता है तो कंप्लीट नहीं हो पाता है कॉलम. नहीं सर, जब कंक्रीटिंग हो रहा होता है 1 मीटर के हाइट से कंक्रीट हम ड्रॉप करते हैं मिनिमम हाइट से. नहीं, देखिए उसमें मतलब आपका इशू ये है, then it is showing bleeding and segregation. यस, आप उसमें एक काम कीजिए कि आप फ्री फॉल जो है उसको रिड्यूस कीजिए. जो कंक्रीट आप ऊपर से डाल रहे हैं, हवा में डाल रहे हैं, मैंने अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा गुड प्रैक्टिसेस क्या है अगले वीक में, कि आप उसका फ्री फॉल अवॉइड कीजिए कंक्रीट का. जैसे कि लोग क्या करते हैं कि ऊपर से सीधा कंक्रीट डाल देते हैं,
इस तरह का मत कीजिए, या तो वहां पे ट्रेमी लगाइए या प्रॉपर स्लोप दीजिए, इसके बाद कंक्रीट को डालिए वहां पे। ज्यादा फ्री फॉल करेंगे तो आपका कंक्रीट का सेग्रीगेशन होगा, डिफरेंट जो साइजेज हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। वो सर बेसिकली जो है सर, जो कॉलम साइजेस होता है वो तो 2 मीटर 2.5 मीटर में तो हाइट रखते हैं हम, उसमें इतना कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट होता है। हम ट्रिमी टाइप का जो भी है उसमें जैसे कॉलम का साइजेस भी बहुत छोटा होता है, जैसे 250 बाई 400 का, ऐसा बहुत कंजेस्टेड होता है उसमें। जैसा हमें बीच में कुछ पाइप अंदर छोड़ दें 150 mm का पाइप, उसका अंदर हम पंप करते हैं, नहीं तो जो भी बूम प्लेसेस से जो डालते हैं उसका ऐसा फ्री फॉल को मिनिमाइज करने का कोई प्रैक्टिस दिखता नहीं है सर। बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। देखिए ऐसा, हाँ राइट, आप देखिए इसमें एक ही उपाय कर सकते हैं कि इसमें आप कंक्रीट की फ्लोएबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं यदि पॉसिबल हो तो। उसके लिए आपके पास ये है केमिकल एडमिक्सचर्स हैं। यदि मान लीजिए कि बहुत लाइक सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट एंड सो ऑन लाइक दैट। यस एग्जैक्टली, सेल्फ कंपैक्टिंग एससीसी है, उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। यदि वैसा इश्यू है बहुत डेंस जहां पे रिइंफोर्समेंट है, यू कैन यूज द एससीसी। और क्या प्रैक्टिसेस हो सकता है सर? जैसा बड़ा कॉलम होता है हम लोग जैसे 5 मिनट, जैसे बेसमेंट कभी कभार हमारा एक ही लिफ्ट में बीम बॉटम तक हम करते हैं, उसमें कभी कभार हम ये भी कर सकते थे कि कोशिश करते हैं कि बीच बीच में कहीं बॉक्स काट दें, उसके अंदर भी डाल देते हैं। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिसेस कुछ होगा तो उसके इनसाइट कुछ दे सकते हैं? देखिए इसमें बेसिक थंब रूल आप ये समझिए कि आपको फ्री हाइट इसमें रिड्यूस करना है। व्हाट्सएवर मैन्यूवरिंग यू कैन डू, ये आपको साइट पे यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। फ्री फॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए। इवन 1 मीटर इज क्वाइट बिग फ्री फॉल, उससे आप मत बढ़ाइए आप उसकी ज्यादा। आपको जैसे भी है, या तो आप उसमें कोई स्लोप दीजिए, आप कॉलम में तो स्लोप दे नहीं पाएंगे बट नेचुरल है, तो यदि आप ट्रेमी यूज कर सकते हैं तो ट्रेमी यूज कीजिए, इस तरह का प्रोविजन दीजिए। क्योंकि यदि फ्री फॉल करेंगे तो ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस के कारण कंक्रीट जो है सेग्रीगेट होगा ही होगा, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। जो बड़ा जो एग्रीगेट है वो पहले गिर जाएगा, फिर छोटा वाला गिरेगा, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो फ्री फॉल को आप उसमें अवॉइड कीजिए। और अदरवाइज बहुत ही डेंस रिइंफोर्समेंट है, सो यू गेट द बेटर फ्लोएबिलिटी लाइक एससीसी, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट यूज कीजिए। और होता ही है जहाँ पे बहुत डेंस रिइंफोर्समेंट है, करते ही हैं लोग उसको। ठीक है, ओके सर, ओके। So, should we move now? So now I am moving to my, yes, any query is there or what? I will move to my next. Okay, I am moving, huh? It will take some time. Please give me 2 minutes time, huh?